गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार सर का विज्ञान। आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केमिस्ट्री एंड हाफ ऑफ द पोर्शन जो केमिस्ट्री का है वो क्या है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा हाइप बना के रखी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता है, रिएक्शन समझ में नहीं आती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है और अगर आप इंटरेक्शन करो अपने टीचर के साथ, वे टू वे कम्युनिकेशन करो कि सर ये रिएक्शन कैसी हो रही है, इसमें कैसे रेडिकल ग्रुप हट रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा ईजी सब्जेक्ट पूरे केमिस्ट्री में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अमाइंस। क्या आप में से कोई बता सकता है अमाइंस क्या होते हैं? एनीवन? ऋषि, अस्मित, अमाइंस क्या होते हैं? ओके, वेरी गुड। Amines are the organic compound. Amines are the organic compound containing nitrogen. Amines are the organic compound containing nitrogen. कोई भी कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? अमाइंस। जैसे एग्जांपल, अगर सपोज आपका कोई एक कंपाउंड है CH3NH2, ये कंपाउंड है क्या है आपका? मिथाइल अमाइन का कंपाउंड है। ये क्या है आपका? मिथाइल अमाइन। इसका नोमेनक्लेचर हम सीखेंगे अभी थोड़े टाइम में। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये कौन सा कंपाउंड है आपका? अमाइन। और किस में प्रेजेंट होते हैं अमाइन? आपकी बॉडी में प्रोटीन। प्रोटीन क्या है आपके? अल्फा अमाइनो एसिड। क्या है? अल्फा अमाइनो एसिड। जो दो ग्रुप से मिलकर बने, एक बना है आपका अमाइनो ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप, और एक आपका एसिड ग्रुप मतलब कौन सा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप। एक है आपका, इसी का एग्जांपल है आपका हार्मोन्स, विटामिन्स भी है, एल्केनॉइड्स भी हैं, मतलब आपकी बॉडी में अमाइंस जो है वो तो भर भर के पड़ा हुआ है। प्रोटीन भी है, हार्मोन्स भी है, विटामिन भी है, एल्केनॉइड भी है। कल्याणी, आपसे मेरा क्वेश्चन, कोई एक हार्मोन का नाम बताओ जिसमें अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। वीनू, आप बताइए। वेरी गुड। क्या है? डोपामाइन। कौन सा ग्रुप है? डोपामाइन। डोपामाइन एक आपका हार्मोन है जो कौन सा ग्रुप है इसमें प्रेजेंट? नाइट्रोजन है इसके अंदर प्रेजेंट, और ये क्या है आपका? एग्जांपल है किसका? अमाइंस का। ठीक है, ये तो हमारी लेमन लैंग्वेज की डेफिनेशन थी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो क्या है आपके? अमाइंस। अब हमको एनसीईआरटी की डेफिनेशन को लिखना है, समझना भी है, याद भी करना है फॉर बोर्ड पर्सपेक्टिव। Amines are the derivative of ammonia. Amines are the derivative of ammonia where 1, 2 or 3 hydrogen atoms are replaced by alkyl group और aryl group। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया वेयर 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम आर रिड्यूस्ड और रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। ठीक है, डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। अब हम पढ़ेंगे, इसमें दो कीवर्ड्स हैं, एक है आपका एराइल ग्रुप और दूसरा है आपका एक है आपका अल्काइल ग्रुप, दूसरा है आपका एराइल ग्रुप। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, अल्काइल ग्रुप को समझने से पहले
हम नॉर्मल एल्केन ग्रुप को समझते हैं। एल्केन आपने पढ़ा है CH4, इसको हम क्या बोलते हैं? मीथेन। C2H6, इसको क्या क्या बोलते हैं हम? इथेन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दूँ, एक हाइड्रोजन को क्या कर दूँ? कम कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका? CH3। क्या बन जाएगा आपका? CH3। इसको बोलते हैं मिथाइल। मीथेन से क्या बन गया आपका? मिथाइल। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूँ तो क्या बन गया? C2H5। अब ये इथेन है तो क्या बन जाएगा? ये आपका इथाइल। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को, मिथाइल इथाइल ग्रुप को कौन से ग्रुप बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब दूसरा ग्रुप है आपका एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, when NH2 is directly attached to बेंजीन रिंग। सपोज कोई एक ग्रुप है आपका, ये बेंजीन है आपका, इसमें सपोज कोई ग्रुप अटैच है आपका, उसको कैसे ग्रुप बोलते हैं हम? एराइल ग्रुप। और अगर इसमें NH2 ग्रुप जुड़ गया तो ये क्या बन गया आपका? बेंजीन एनाइल या बेंजीन एनिलीन। ठीक है, तो अब हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा अमाइन आपका, तो हमने क्या डेफिनेशन में क्या लिखा था? अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया वेयर फ्रॉम वेयर 1, 2 और 3 कार्बन एटम आर रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। तो अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। सेकंड में कितने होंगे? 5। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन में आपके 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन में आके क्या ऐड हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन। ये है आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 1, 2, 3, 4, 5। अब ये नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल के साथ किसका मॉलिक्यूल जुड़ गया आपका? हाइड्रोजन का। ये किसके साथ जुड़ गया? ये भी आपके हाइड्रोजन के साथ। ये भी किसके साथ जुड़ गया? हाइड्रोजन के साथ। तो तीनों बॉन्ड अलग अलग हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए और 2 आपके आखिरी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपके अमोनिया का। ठीक है, हाँ, अब इजी हो जाएगा ये स्ट्रक्चर समझने के बाद हमको क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। तो ये जो आपका अमोनिया है और अगर यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, रिप्लेसेस 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, या एक हाइड्रोजन यहां से निकलता है, मतलब क्या बन जाएगा यहां से? RNH। R का मतलब होता है रेडिकल। R का मतलब क्या होता है? रेडिकल। ये कोई भी ग्रुप हो सकता है। सपोज एग्जांपल दिया मैंने आपका CH3NHH, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? और CH3NH2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी आपकी? CH3। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन एटम रिलीज या रिमूव होता है उसको कहते हैं 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइंस। क्या कहते हैं? 1 डिग्री और प्राइमरी अमाइंस।
सिमिलरली अगर 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे, 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस, अगर 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे तो इसको क्या कहेंगे? सपोज ये R एंड R डैश H, तो इसको क्या कहेंगे हम? 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइन, 2 डिग्री और सेकेंडरी अमाइंस। सिमिलरली अगर 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे तो इसको क्या कहेंगे? R एंड R डैश और यहाँ के आगे आपका R डबल डैश, इसको क्या कहेंगे? 3 डिग्री और टर्शरी अमाइंस, 3 डिग्री और टर्शरी अमाइंस। तो बहुत ही इजी क्लासिफिकेशन है। अगर अमोनिया के मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अमाइन। अगर तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए तो क्या कहेंगे? टर्शरी अमाइन। अमाइन तो कहेंगे ही इसको, क्योंकि इसमें क्या है आपका? नाइट्रोजन। इसको नोट डाउन करिए, नोट्स साथ साथ बनाते चाहिए जिस टाइम मैं पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने पढ़ाने के बीच में गैप दिया तो उस टाइम पे आप नोट्स को लिख लीजिए कॉपी में, है ना। और जो ऑनलाइन वीडियोस को देखेंगे वो स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको लिख लीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं अमाइंस के इंपॉर्टेंट ड्रग्स, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है और आपके बॉडी में अमाइंस जो प्रेजेंट है। तो जैसे हमने पढ़ा कि अमाइंस आपके प्रोटीन में प्रेजेंट है, अमाइंस आपके विटामिन्स में भी है, अमाइंस आपके हार्मोन्स में भी है, ठीक है। तो अब हमें इंपॉर्टेंट ड्रग्स पढ़ना है अमाइंस के, इंपॉर्टेंट ड्रग्स या इंपॉर्टेंट मेडिसिन। तो अमाइंस ऑफ, वैसे अमाइंस प्रेजेंट कहाँ पर है? आपके प्रोटीन में, हमने लिखा था अभी, विटामिन में, हार्मोन्स में और एल्केनाइड्स में। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये है आपका पहले एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड एफेड्रिन, एड्रेनलिन एंड एफेड्रिन। दीज आर द ड्रग विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, विच आर यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। पर कैसे अमाइंस है? ये सेकेंडरी अमाइंस है। कैसे अमाइंस है? सेकेंडरी अमाइंस है। इसका मतलब यहाँ पर आपका हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल रिमूव हुए? 2। सेकेंडरी अमाइंस क्या यूज है इसका? यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो फिर किस टाइप के पेशेंट को दिया जाता होगा ये? ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। तो जो लो बीपी वाले हैं, जिनका ब्लड क्लॉट होता है, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, जिनका ब्लड ठीक हो गया है, उनके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ड्रग जो हमको पढ़ना है वो है नोवोकेन। क्या है? नोवोकेन। नोवोकेन ये भी आपका अमाइंस है। ये यूज़ होता है आपका एनेस्थीसिया जैसे। एनेस्थीसिया पता है? जिसमें लोग बेहोश हो जाते हैं। एनेस्थीसिया मेनली कहाँ यूज़ करते हैं? डेंटिस्ट वाले, जो डेंटिस्ट्री वाले डॉक्टर होते हैं ना, डेंटिस्ट वाले, वो डॉक्टर लोग उसको यूज़ करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको डिटेल में पढ़ना भी है आगे, ये है आपके डाइजोनियम सॉल्ट। तीसरा क्या है आपका? डाइजोनियम सॉल्ट। तो ड्रग में तो ये 2 हो गए आपके, एक ये और एक ये। डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या है? दीज आर द लॉन्ग वेराइटीज ऑफ कंपाउंड विच गिव एरोमेटिक्स। एरोमेटिक का मतलब होता है आपका खुशबू। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो आपके स्मेल से ऑर्डर दें। तो ये क्या बनाते हैं? आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स लाइक डाई। तो आपने सुना होगा आजकल जो हेयर ड्राई वाले आता है ब्लैक कलर का, गार्नियर का, उसमें इतने कुछ डाई 10 रुपये 20 रुपये के आते हैं, कुछ डाई 100 के भी आते हैं। उसमें लिखा रहता है ना अमोनिया फ्री ड्राई। हाँ, ये कंपाउंड आपके अमाइंस वाले। ये हो गया आपका अमाइंस, हो गया क्लासिफिकेशन हो गया। अब हमें पढ़ना है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। ये नोट डाउन कर लीजिए, रब कर देता हूँ ना। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? आपका नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। बहुत ईजी है। नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस इज अ वेरी इजी। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इजी है, बस समझने का खेल है। जैसे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स को मगअप करना पड़ता है। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े से न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब समझने का खेल है। अगर किसी ने रिएक्शन को समझ लिया, कौन सा रेडिकल कब आ रहा है, कैसे रिमूव हो रहा है, कैसे कौन सा मॉलिक्यूल रिप्लेस कर रहा है, ऑक्सीडाइजन मॉलिक्यूल कैसे ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, तो बहुत ईजी है। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके एल्काइल ग्रुप के क्लासिफिकेशन की। एल्काइल ग्रुप क्लासिफिकेशन और इसका नोमेनक्लेचर, सॉरी क्लासिफिकेशन नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर की। क्लासिफिकेशन तो हो चुका, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। जैसे आपका सबका इंडिविजुअल नाम अलग अलग है, जैसे आपका नाम कल्याणी है, आपका नाम नेहा है, आपका नाम ऋषि है। तो जैसे क्या है, आपके पेरेंट्स ने आपका नाम अलग अलग आइडेंटिफाई करा है, सो दैट आप अपने क्लास में एक अलग नाम से आप आइडेंटिफाई किया है। वैसे ही ग्रुप ऑफ केमिस्ट ने एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम है IUPAC। क्या है इंस्टीट्यूट का नाम? IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से रिपीट करता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है? केमिस्ट का एक ग्रुप है, बहुत सारे केमिस्ट वाले साइंटिस्ट का जो नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर दो टाइप का होता है आपका, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आपका कॉमन नेम, एक होता है आपका IUPAC नेम। IUPAC नेम। सपोज कोई मॉलिक्यूल है आपका RNH2, कोई मॉलिक्यूल है आपका, कंपाउंड है RNH2। यहां पर क्या है? सपोज मैंने लिखा CH3NH2, तो ये कौन सा ग्रुप है आपका? मिथाइल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि किससे बना है? मीथेन से। इसमें एक हाइड्रोजन क्या हो गया? कम। तो कॉमन नेम क्या होगा? दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, एक बना है मिथाइल ग्रुप और एक बना है आपका अमाइन ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल अमाइन। क्या नाम हो गया? मिथाइल अमाइन। सेम एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2NH2। ये क्या है आपका? मिथाइल इथाइल। इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ C2H5NH2, ऐसा लिख सकता हूँ C2H5NH2। इसको क्या मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ? दोनों हाइड्रोजन को साथ में लिख के देखता हूँ, C2H7N। ये भी वही है, तीनों एक ही है। अब क्या हो गया ये? मिथाइल इथाइल। तो क्या नाम हो गया इसका? इथाइल अमाइन। क्या नाम हो गया? इथाइल अमाइन। ठीक है, इस किसी नाम में इसमें किसी को कोई डाउट है? इथाइल अमाइन कैसे आया? अब हम बात करते हैं इसका IUPAC नेम का। IUPAC नेम देखो कैसे। तो हमने देखा था कि इसमें दो चीजें मिलकर जुड़ी है। क्या जुड़ा है इसमें? एक आपका जुड़ा है एल्केन ग्रुप। एक कौन सा ग्रुप जुड़ा है आपका? एल्केन। कौन सा? मीथेन वाला, जैसे CH4। इसमें से एक क्या हुआ? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका रिमूव हुआ था। और दूसरा ग्रुप कौन सा जुड़ा है आपका? अमाइन ग्रुप। मतलब कौन सा ग्रुप? NH2। तो इन्हीं दो नाम से मिलकर इसका क्या हुआ है? IUPAC नाम आया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट नाम पहले क्या है? एल्केन ग्रुप। क्या है जुड़ा है? CH3। मतलब कहाँ से आया आपका? मीथेन से, METHANE, मीथेन आ गया। ठीक है, फिर कौन सा ग्रुप जुड़ा है आपका? अमाइन। तो अमाइन भी लिख देता हूँ मैं, ये लिख दिया मैंने दोनों। अब देखो यहाँ से नाम कैसे बना। ये जो लास्ट का E है, इसको हमको नहीं लेना है, इसको हमको नहीं लेना है। और जो कैपिटल में लिखा है A, इसको हमको क्या लिखना है? स्मॉल में लिखना है। क्यों? हमने देखो अभी हमने हाइड्रोजन एक हटाया ना, उसके बाद से अपन एक हाइड्रोजन हटा रहे, तो यहाँ से एक ही हटाने में क्या जा रहा है हमको? हम एक ही हटा देते हैं। तो नाम क्या आया फिर इसका? मीथेन का अपन ने E हटा दिया, मीथेन अमाइन। ये क्या हुआ इसका? IUPAC नेम। सेम इथेन इथाइल अमाइन है, तो क्या होगा? इथेन, E हटा देंगे और इसका क्या लगा देंगे? अमाइन। आया समझ में? कितना इजी है इसका IUPAC नेम। ठीक है, हम पूरा केमिस्ट्री इसी इजी वे में समझ लेंगे, पूरी केमिस्ट्री। तो ये हो गया आपका एल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आपका एराइल ग्रुप। ठीक है, रब कर देता हूं। अब आते हैं अपन दूसरा, एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप क्या होता है? जिसमें NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आपका सबसे सिंपल कार्बन
सॉरी, ये है आपका बेंजीन रिंग, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, और है आपका NH2। तो इसको अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूँ तो क्या होगा, C6H5NH2। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का होता है C6H6। अपन ने क्या करा, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कौन सा ग्रुप जोड़ा है, अमाइन ग्रुप। अब कॉमन नेम देखो इसका कॉमन नेम होता है आपका एनिलीन। क्या कॉमन नेम है इसका, एनिलीन। ठीक है, कॉमन नेम क्या है इसका, एनिलीन। IUPAC नेम देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा जुड़ा है उसमें, बेंजीन। दो ग्रुप जुड़े हैं, एक जुड़ा है बेंजीन ग्रुप जुड़ा है, और एक ग्रुप कौन सा जुड़ा है, अमाइन ग्रुप। दो ग्रुप मिलकर जुड़े हैं, एक जुड़ा है बेंजीन ग्रुप, दूसरा कौन सा जुड़ा है, आपका अमाइन ग्रुप। तो बेंजीन से क्या नाम आ गया, बेंजीन, और इधर से अमाइन। फिर ई को हटा दो, ई को क्या करो, नहीं लिखना है हमको, तो क्या नाम हुआ, बेंजीन अमाइन। क्या नाम हो गया, बेंजीन अमाइन। कितना इजी है ना। तो ये है आपका नोमेनक्लेचर आपके एराइल ग्रुप के। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, एक फॉर्मूला आपको देता हूं, C4H11। क्या फॉर्मूला है, C4H11N। किसका फॉर्मूला होगा ये, 4 कार्बन के मॉलिक्यूल, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। वेरी गुड। तो कैसे लिखा होगा, ये ऐसा लिखा होगा। C11 का मतलब देखो सिंपल, वही अपन ने जो करा था अभी इथाइल वाला। तो ये मॉलिक्यूल NH2 होगा, यहाँ क्या होगा आपका C4H9, C4H9। अब इसको मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँ तो कैसे बनेगा, सिंपल CH3 CH2 CH2, कितने हो गए, 1 2 3, अभी एक और है CH2, फिर क्या हुआ आपका NH2। क्या सही है, कार्बन के मॉलिक्यूल 1 2 3 4 4 है, हाइड्रोजन के कितने हैं 9, 3 to 5 7 to 9, ये भी है NH2 का मॉलिक्यूल NH2 है। इसका नोमेनक्लेचर करके बताइए। पहले तो एक क्वेश्चन ये पूछता हूँ मैं, ऋषि आप बताएंगे, ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, बताइए। वेरी गुड, क्या है, प्राइमरी अमाइन, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिप्लेस हो रहा है, और कौन सा ग्रुप आके जुड़ रहा है आपका, अमाइन। अब देखो इसका नामकरण करते हैं, कितने कार्बन के मॉलिक्यूल है, 1 2 3 और 4। तो क्या आ गया आपका, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटेन, और कौन सा ग्रुप जुड़ा है, अमाइन। ई तो नहीं लिखना है सर, ई को तो नहीं लिखना है, तो नाम क्या बचा, ब्यूटेन अमाइन। ये बार बार मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में ऐसा नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली क्या नाम लिखना है, ब्यूटेन अमाइन। ठीक है, इसके आइसोमर्स बन सकते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हाँ पॉसिबल है इसके स्ट्रक्चर आइसोम बनना, अलग अलग स्ट्रक्चर के कार्बन के मॉलिक्यूल को आप शिफ्ट कर दो तो अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे एक बना के दिखाऊं क्या, रुको मुझको रब करना पड़ेगा। देखिए एक बना के दिखाता हूँ, CH3 CH2 CH NH2 CH3। देखो इसमें फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज। अब कैसे नाम करेंगे इसका अपन, अब देखो जिस ग्रुप में NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, जहाँ पर जिस कार्बन में NH2 ग्रुप जुड़ा रहता है, वहाँ से हमको लोएस्ट कार्बन को चूज करना पड़ता है पाथवे। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा यहाँ तक तो कितने कार्बन पड़ेंगे, 1 और 2, यहाँ से जाऊँगा तो 1 2 3 4। तो हमने कौन से लोएस्ट पाथ को सिलेक्ट करा, ये वाला लोएस्ट पाथ को हमने क्या करा, सिलेक्ट करा। वेरी गुड। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो कार्बन कौन सा नंबर पर जुड़ा है आपका, पहला या दूसरा, दूसरे नंबर पे अमाइन पे, पहला दूसरा, तो क्या हो गया 2 ब्यूटेन अमाइन, क्या हो गया 2 ब्यूटेन अमाइन। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हमने अमाइंस क्या होते हैं वो सीखा, हमने इसका अकरेंस देखा कहाँ पर मिलता है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स सीखा, फिर इसके बाद हमने एराइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप क्या होता है वो देखा है हमने, और इसका नोमेनक्लेचर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, जैसे रिएक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स के साथ क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमाइन रिएक्शन क्या होता है वो हमको पढ़ना है, फिर हमको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना है। तो आपको अगर इसी इजी वे में पूरा केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करना है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखे ज़रूर अपने डाउट्स जो भी है वो कमेंट में ज़रूर लिख के मुझसे पूछिए। मैं आपके रिवीजन हर एक कमेंट का आंसर आपको करूँगा। थैंक यू। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, यहाँ मिलेगा आपको बहुत सारा ज्ञान ओनली विद तुषार सर का विज्ञान। थैंक यू।